नाइट स्टडी बेटर हो कि मर्निङ स्टडी? यो क्वेसन अलमोस्ट सबै स्टुडेन्ट्सको माइन्डमा हुन्छ। कोही भन्छ म रातिमा राम्रोसँग पढ्न सक्छु, अर्को भन्छ म बिहान उठेर पढ्न बेस्ट हो। तर एक्चुअलमा कुन चाहिँ बेस्ट हो? आज हामी यो कुरा क्लियर गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले कुरा गरौँ, एभ्री स्टुडेन्ट इज डिफ्रेन्ट। तिम्रो बडी, तिम्रो ह्याबिट, तिम्रो रुटिन सब युनिक हुन्छ। सो जुन अर्कोलाई वर्क गर्छ त्यो मलाई नै वर्क गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। नाइट स्टडी, रातिमा पढ्ने। नाइट स्टडी किन राम्रो हुन्छ? पहिलो रिजन, साइलेन्स। रातिको टाइममा इन्भाइरोमेन्ट एकदम शान्त हुन्छ। नो डिस्टर्बेन्स, नो नोइज, प्योर फोकस गर्ने सकिन्छ। सेकेन्ड, लेस डिस्ट्र्याक्सन। दिनभर फोन, फ्रेन्ड्स, फ्यामिली सबले डिस्टर्ब गर्छ, तर रातिमा सब सुतेको हुन्छ। थर्ड, डिप कन्सन्ट्रेसन। कति स्टुडेन्ट्सले रातिमा ब्रेन एक्टिभ हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट टपिक्स पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। तर नाइट स्टडीको डिसएडभान्टेज पनि छ। निन्द्रा बिग्रिन्छ, बिहान उठ्न गाह्रो हुन्छ, हेल्थ प्रब्लम आउन सक्छ। इक्जाम बिहान हुन्छ तर तिम्रो ब्रेन टायर्ड हुन्छ। सो नाइट स्टडी राम्रो हो तर लिमिटमा। मर्निङ स्टडी, बिहानको पढाइ। अब मर्निङ स्टडी, पहिलो एडभान्टेज माइन्ड। बिहान उठ्दा ब्रेन फ्रेस हुन्छ अनि न्यू टपिक्स इजिली बुझ्न सकिन्छ। सेकेन्ड, बेटर मेमोरी। रिसर्चले पनि भन्छ मर्निङमा पढ, रिकल पावर स्ट्रङ हुन्छ। थर्ड, हेल्दी रुटिन। अर्ली उठ्यो, एक्सर्साइज गर्न सक्यो, दिन प्रोडक्टिभिटी हुन्छ। तर यसको पनि डिसएडभान्टेजेस छ। उठ्न गाह्रो लाग्छ, स्टार्टिङमा फोकस लो हुन्छ, सबैले ह्याबिट हुन्न। सो विच इज बेस्ट? ट्रुथ के हो भने बेस्ट स्टडी टाइम इक्वल टु जुन टाइममा तिम्रो फोकस हाइएस्ट हुन्छ। इफ तिमी नाइट पर्सन हो, राति पढ। इफ तिमी मर्निङ पर्सन हो, बिहान पढ। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा, कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो। बेस्ट स्ट्राटेजी, गोल्डन टिप। पर्फेक्ट रुटिन के हुन्छ? अर्ली स्लिप 10 to 11 PM, अर्ली वेकअप 5 to 6 AM, मर्निङमा फ्रेस स्टडी, इभिनिङमा रिभिजन। यो कम्बिनेसन सबैभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ। कमन मिस्टेक्स स्टुडेन्ट्स गर्ने, राति 2-3 बजेसम्म मोबाइल चलाउँछ, बिहान उठ्न सकिँदैन। न राति प्रोडक्टिभिटी न बिहान। यो सबैभन्दा डेन्जरस ह्याबिट हो। मोटिभेसन पार्ट, याद राख, सक्सेस चाहिँ टाइममा डिपेन्ड हुँदैन, तिम्रो इफेक्ट, डिसिप्लिन र कन्सिस्टेन्सीमा डिपेन्ड हुन्छ। टपरहरू राति पनि पढ्छ, बिहान पनि पढ्छ, तर डिफ्रेन्स के हो? दे स्टे कन्सिस्टेन्ट। फाइनल मेसेज, सो एसई स्टुडेन्ट्स, डोन्ट कन्फ्युज योरसेल्फ टु मच, ट्राई बोथ मेथड्स, फाइन्ड योर बेस्ट टाइम अनि एकदम फोकस गरेर पढ। बिकज टाइम डजन्ट म्याटर, यो डेडिकेसन म्याटर्स। अल द बेस्ट एसई स्टुडेन्ट्स, तिमीहरू गर्न सक्छौ। स्टे फोकस, स्टे स्ट्रङ एन्ड किप स्टडिङ। तपाईहरू यो क्लिप लास्टसम्म हेर्नुहोला, किनभने दिस वीडियो कैन चेंज योर माइंडसेट। तो उठकर पढ़ते हैं तो बेड से दूर होकर पढ़िए। मैं तो कहूँगा अलग सा कोई रूम हो तो वहीं पढ़िए, इससे आप इस समस्या से बच पाएंगे। नंबर 3, भूख लगेगी और यही पढ़ाई में मन ना लगने का कारण बन जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। रात के डिनर के बाद अगले 8-10 घंटे तक कुछ पेट में न जाने की वजह से, जैसे हम सुबह फ्रेश होकर बैठते हैं, कुछ लोगों को और खासकर यंगस्टर्स को भूख लगता ही लगता है। और भूखे पेट पढ़ने का तो क्या, सुकून से सोने का भी दिल नहीं करेगा। इतनी सुबह खाना बना नहीं होता, तो अगर कुछ खाने को हो तो शायद काम चल जाए, वरना यह भी एक कारण बनेगा मन ना लगने का। दोस्तों, इसके अलावा जानते हैं कि रात को पढ़ने में 3 क्या फायदे हो सकते हैं, या रात को पढ़ने में क्या 3 मुख्य और कॉमन तकलीफें हो सकती हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, प्रोडक्टिव नेचर में पढ़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, सुबह आसपास का माहौल सोया हुआ और नींदों में खोया हुआ होता है। सबकॉन्शियसली और साइकोलॉजिकली इसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी पड़ता तो है ही। लेकिन रात में लोग देर तक सोते हैं, माहौल एकदम शांत होता है। इस वक्त पढ़ना थोड़ा आसान भी लगता है और साथ ही साथ आप पूरे कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ेंगे, सुबह की तरह नींद में नहीं। नंबर 2, इट विल इम्प्रूव योर रिकॉल। साइंस और साइकोलॉजिकली दोनों की माने तो अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो याद तो हो जाता है मगर आप उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा करना चाहिए कि आप जो कुछ भी याद करना चाहते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह याद कर लें। और जब आपको ऐसा लगे कि आपको वो अच्छी तरह याद हो गया है तो उसके तुरंत बाद सो जाएं। नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, बस चुपचाप सो जाएं। इससे याद की हुई इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक आपको याद रहती है और एग्जैक्टली यही फायदा आपको यहाँ मिलता है। जब आप रात को कुछ पढ़कर सोते हैं तो लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रहती हैं और ये एक बेहतर फायदा है। नंबर 3, गुड स्लीप आफ्टर स्टडिंग। ये फैक्ट तो आप सब जानते ही होंगे कि जब आप बुरा फील करके या बुरे मन के साथ सोते हैं तो आपका अगला पूरा दिन भी बुरा ही गुजरता है। इसी तरह अगर आप कुछ अच्छा करके सोते हैं तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। स्टडी आपको थोड़ा प्रेशराइज भी करेगी, इससे दिमाग पर जोर भी पड़ेगा, थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी
और इसी वजह से जब आप सोएंगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। इससे चीज़ें भी याद रहेंगी और अगला दिन भी अच्छा गुजरेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिर्फ एक तरफा फायदों को देखकर चीज़ें करना गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए रात में पढ़ने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, थकावट की वजह से 2 गुना समय और मेहनत लगेगी। हाँ दोस्तों, जब आप रात को पढ़ते हैं तो पूरे दिन की थकान और ऊर्जा जो आपकी खत्म हुई है वो कहीं ना कहीं इस पर अपना असर डालती है। इससे चीज़ों में मन लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। रात को पढ़ने से आप जो काम दिन में 1 घंटे में कर सकते थे वही काम करने में अभी आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो यहाँ एक इसका साइड इफेक्ट भी है। नंबर 2, इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। एक रिसर्च के द्वारा यह पता चला है कि एग्जाम पीरियड्स के दौरान लगभग 20% यंग स्टूडेंट्स अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, जिस वजह से वो अच्छी तरह नींद नहीं ले पाते हैं और इस वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। आप 1 रात जागकर बिता लोगे, 2 रात जागकर बिता लोगे, लेकिन हर रात पॉसिबल ही नहीं है। और नेचुरल हैबिट के साथ खिलवाड़ करने से मेंटल इलनेस जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती है। इसलिए देर रात पढ़ाई करने का ये एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। नंबर 3, यू मे हैव लेस फोकस टू स्कूल और कॉलेज। एक चीज़ है कि जब आप देर रात तक जागोगे और सुबह अगर जल्दी स्कूल या कॉलेज होगा तब आपका उठना और फिर स्कूल में लेक्चर्स को लेकर उतना एक्टिव रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कल आप अपने स्कूल या कॉलेज लेक्चर में थोड़े कम अटेंटिव दिखाई दें और इससे आपके स्टडीज में बुरा फर्क पड़ सकता है। अब तक जो भी शख्स मेरी बातों से जुड़ा है उसे आप जवाब जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि फिर हमें सुबह उठकर पढ़ना चाहिए या रात को जागकर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सदियों से बहस होती आई है और सदियों तक बहस चलती रहेगी। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है इसका सलूशन निकालना। अभी तक हमने एकदम गहराई से जान लिया कि सुबह और रात को पढ़ाई करने में क्या फ़र्क आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा या देर रात तक पढ़ना। देखो, बहुत सिंपल है। इसके लिए मैं आपको बस एक लाइन बोलूँगा, नो योरसेल्फ। हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जिस तरह एक बंदर पानी में मछली की तरह तैर नहीं सकता और मछली बंदर की तरह पेड़ पर छलांग नहीं लगा सकती, उसी तरह हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। हर किसी की अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ है, इसलिए अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानो। इस वीडियो से आपको लॉजिक और आइडिया मिला होगा कि अपने पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम कैसे चूज करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ।